जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपातरी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय माँ हिंगलाज भवानी। आदरणीय मित्रों, स्वागत है कार्यक्रम के इस अंक में। और जैसा कि आपको पता है, आज के अंक का सबसे बड़ा जो आकर्षण है आपके लिए, हमारे लिए, वो यह है कि हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं शंकाओं का समाधान करते हैं। तो इस कार्यक्रम में बराबर आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकें। अंक ज्योतिष पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में हम मित्रों आपके साथ संवाद करते हैं, आपके साथ बात करते हैं अंक ज्योतिष के बहाने से देश दुनिया की, व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन सभी विषयों पर अंक ज्योतिष न सिर्फ ज्योतिष की दूसरी शाखाओं की तरह गहराई से विचार कर सकता है, विमर्श कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, अपितु विस्तार में भी उतनी ही अधिक बातें कर सकता है, विश्लेषित कर सकता है। तो अंक ज्योतिष के इन्हीं पहलुओं से हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं और आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आते हैं। प्रायः मित्रों इतना समझ लिया जाता है कि जैसे अंक ज्योतिष है तो भाई हो सकता है व्यक्ति के, दुकान के, कंपनियों के नाम से ही संबंधित, तो ऐसी बात नहीं है। वो बात अंक ज्योतिष के संपूर्ण अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा भाग है। ये अपने आप में पूरी तरह समृद्ध और सक्षम विधा है। और आप देखिएगा इस कार्यक्रम के आगे के चरणों में जो भी विषय आएंगे उन पे हम बात करेंगे, तो ऐसे ही अंक ज्योतिष के इन अंकों के माध्यम से सारे पहलू निकल कर आएंगे। और हाँ, देखिए हमारे यहाँ अंक ज्योतिष में क्या होता है कि अंक 1 से लेकर 9 तक ये विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये ग्रह ही तो समष्टि को संचालित करते हैं, ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, सृष्टि को संचालित करते हैं, व्यक्ति समाज भी तो इसी का हिस्सा है। तो ये जो अंक 1 से 9 तक है, ये हर सप्ताह इनके प्रतिनिधि स्वरूप में परिवर्तन आता है। यानी कि हर सप्ताह के प्रतिनिधि अंक जो है वो बदलते रहते हैं और पूरा का पूरा एक सप्ताह उन अंकों के अनुरूप ही फल लेकर आता है, परिणाम लेकर आता है। तो किसी अंक वाले के लिए वे फल, वे परिणाम अनुकूल होते हैं, तो किसी के लिए प्रतिकूल होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या कह रहे हैं सप्ताह के अंक। प्रकट सी बात है कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में, उसके प्रत्येक अंक में ये सप्ताह आरंभ होगा और होता है रविवार से, और समापन का दिन होता है शनिवार। लेकिन दिनांक की अगर बात करें तो इस बार ये सप्ताह आरंभ हो रहा है 20 नवंबर 2022 से, मूलांक 2 भाग्यांक 1। मूलांक 2 भाग्यांक 1 का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ स्त्री अंक पहले है और पुरुष अंक बाद में है। स्त्री प्रधानता का ये सप्ताह है। दिन अंक रविवार के कारण से 1 और 4 है, मासांक 2 है और चलित अंक 9। ये विशेष ध्यान दिए जाने वाली बात है कि ये जो चलित का अंक 9 है, ऋणात्मक ऊर्जा का, आज का दिन इसका अंतिम दिन है, क्योंकि ये रहता है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। कल से यानी 21 नवंबर से चलित का अंक बदल जाएगा। सप्ताह का समापन हो रहा है 26 नवंबर 2022 शनिवार को, मूलांक 8 भाग्यांक 7, दिन का अंक 8, मासांक 2 और चलित का अंक चूंकि 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में रहता है 3। अब यहाँ इस सप्ताह में क्या हो गया है कि मूलांक 2 स्त्री अंक से आरंभ है और समापन का भाग्यांक 7 स्त्री अंक पर समापन, और यह स्त्री अंक पीड़ित है। तो क्या कहते हैं सप्ताह के मूलांक के बाद में शेष मूलांक भविष्य फल के रूप में इस एक सप्ताह में, यानी मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जो लोग हैं, जो मित्र हैं, उनके लिए आगामी एक सप्ताह अपने साथ भविष्यवाणियों के रूप में क्या लेकर आया है। अब आपको अपना मूलांक पता कैसे करना है, आइए जरा ये भी जान लीजिए। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की पहली तारीख से 9वीं तारीख, यानी दिनांक 1 से दिनांक 9 में हुआ है, तब तो आपके जन्म का मूलांक वही अंक है।
किंतु यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 10वीं तारीख से लेकर 28वीं, 29वीं, 30वीं या 31वीं तक हुआ है, यानी दिनांक 10 से लेकर 28, 29, 30, 31 तक हुआ है, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, आपके जन्म के दिनांक के जो 2 अंक है ना, उन दोनों का योग कीजिए और उसका अंतिम योग लाइए, ग्रांड टोटल। वो अंतिम योग या जो कुल योग या जो महायोग है वो 1 अंक में आएगा, वो मूलांक है। कैसे? जैसे आपका जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, तो यहाँ अंक 2 और 5, 2 और 5 इन दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ने से अंक आया 7, यानी आपका मूलांक हुआ 7। तो अभी हम जो सप्ताह भर का भविष्य कथन कहने जा रहे हैं ना, आपको इसमें मूलांक 7 वाले पर गौर करना। इस तरीके से आप अपना, न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिजनों का, अपने मित्रों का भी मूलांक जानिए और हमसे इस सप्ताह में, आगामी 1 सप्ताह में उनके लिए क्या खास बातें रह सकती है वो जानिए और नोट कीजिए। आइए बात शुरू करते हैं। मूलांक 1, गठबंधन की सरकार में शामिल लोगों के मंत्री पद को खतरा हो सकता है। वो गठबंधन की सरकार है, भले ही चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे वाली हो, चाहे राज्य के दर्जे वाली हो। दूसरी खास बात, व्यापारिक अनुबंध करते समय अच्छी तरह ठोक बजाकर ही करें। ये ठोक बजाकर मुहावरा है, इसका मतलब होता है भली भांति देखभाल कर, अच्छी तरह परख कर, सारे कागज़ अच्छी तरह देखकर पढ़कर उसके बाद ही करें, अन्यथा ये व्यापारिक अनुबंध आपके लिए कहीं झटका देने वाला साबित न हो जाए। और मूलांक 1 वालों, इस सप्ताह आपके मन की शांति बाधित रह सकती है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाएं। सूर्योदय से लेकर मंदिर खुला है तब तक, रात तक कभी भी जाएं और 1 लौंग वाला पान हनुमान जी के यानी बजरंगबली के श्री चरणों में चढ़ाएं। 1 लौंग वाला कैसे? दुकानदार से कहिए कि बजरंगबली के चढ़ने वाला पान का बीड़ा बना दे। अगर वो ऐसे नहीं समझे तो उससे कहिए कि लेडीज पान का बीड़ा बना दे। वो नहीं तो फिर मसाले वाले पान का कहिए। और जब बीड़ा बन जाए तो उसके ऊपर से 1 लौंग खोसना है, आलपिन की तरह ठोंकते हैं ना, ऐसे खोसना है। बजरंगबली के चढ़ाइए, बाबा की कृपा रहेगी। महत्वपूर्ण अंक है आपका 9 और महत्वपूर्ण रंग है लाल। देखते हैं मूलांक 2 क्या कर रहा है कमाल। साड़ियों के खुदरा व्यापारियों को लाभ की स्थिति बन सकती है। खुदरा माने रिटेल, जो फुटकर व्यापारी हैं, साड़ियों के कारोबारी। वित्त क्षेत्र के अधिकारियों के लिए उन्नति प्रोत्साहन वाला मामला रह सकता है। अब वो वित्त क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे गैर बैंकिंग सेक्टर हो, और चाहे वो निजी रूप से जो ब्याज पर यानी ब्याज बट्टा जिसको कहते हैं ना, लेन देन करने वाले हों, वे हों, इन सब के लिए उन्नति भी हो सकती है और इनके कार्य को प्रोत्साहन भी मिल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मूलांक 2 वालों को क्या करना है? नाक और गले का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाक और गला जो है, ये जितना आपका सप्ताह में, आगामी सप्ताह में बाधित रहेगा, खराब रहेगा, आपके भाग्य में स्त्रियंक खराब होने से उतनी ही बाधाएं रह सकती है। करना क्या है? जल में चावल डालें, साबुत चावल, टूटे हुए नहीं, खंडित नहीं, जल में चावल डालें और उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। महत्वपूर्ण अंक है आपका 1 और महत्वपूर्ण रंग है सुनहरा। मूलांक 3 वालों, इस सप्ताह अगर आप पीछे कुछ समय से लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो अब उसका फल मिल सकता है। ये लोन ध्यान रखिएगा, आप अपने मकान बनाने, मरम्मत के लिए लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेना चाहते हैं, चाहे संतान की पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं या और किसी काम के लिए लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोन के लिए प्रयासरत हैं और समय हो गया है, अभी लंबा नहीं मिल रहा है, ये सप्ताह आपको सफलता दिलवा सकता है। और ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा परिचय सामने आ सकता है कि जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, या तो ऐसा नया बन सकता है, और अगर कोई औपचारिक बना हुआ है तो अब वो उतना गहरा रूप ले सकता है कि आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि करे।
एक काम कीजिए, आप आगामी पूरे एक सप्ताह में आप अपने विचारों का जो ताना बाना है ना, सोच का ताना बाना, उसे बिखरने नहीं दें, व्यवस्थित रखें। और जितना व्यवस्थित रखेंगे उतना ही आपके लिए जो सफलताओं का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। उपाय क्या करना है, चलिए बता देते हैं, नोट कीजिए। गणेश भगवान को मोटी बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो मोटी बूंदी का लड्डू है, एक काम करें, अगर ये आपने ख़रीदा है उस समय गर्म बूंदी और बिखर रहा है ना, तो शाम को ख़रीदिए और उसके बाद में क्या कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। सुबह तक वो थोड़ा सा जुड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा, उसके बाद भोग लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आपने भोग लगाया और वो लड्डू बिखर गया, ये नहीं हो। महत्वपूर्ण अंक आपका है 5 और महत्वपूर्ण रंग है आपका हरा। मूलांक 4। नकली गहनों के व्यापारियों के लिए समय पक्षकारी साबित हो सकता है। अब नकली का मतलब क्या है यहाँ पर? नकली का मतलब वो आपराधिक कृत्यों से जो नकली गहने होते हैं वो नहीं है। नकली गहनों का मतलब ये है कि जो सजावटी जेवरात है, जैसे एक तो हीरा है, खुद हीरा, उसके गहने हो गए। लेकिन एक हीरे के गहने तो नहीं है, लेकिन हीरों के रिप्लेसमेंट के लिए स्थानापन्न स्वरूप में जो गहने बनाए जाते हैं सजावटी, यह नकली से तात्पर्य वो है। ध्यान रखिएगा, कानूनन जिनको आपराधिक कृत्य माना जाता है, ये वो नकली गहनों की परिभाषा नहीं है। तो इनका जो कारोबार करते हैं उन व्यापारियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। एक और ख़ास बात आपके लिए खुश करने वाली भी है और थोड़ा ध्यान दिए जाने वाली बात भी, दोनों एक साथ कैसे है कि भाई देखिए, आप जो है ना, आने वाले एक सप्ताह में मूलांक 4 वालों वाहन खरीद कर सकते हैं। वाहन खरीद करेंगे यानी वाहन खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, तो पैसा खर्च होना भला किसे अच्छा लगता है, लेकिन आप तो खुश हो जाइए, अरे भाई वाहन आ रहा है, वाहन खरीदने की आपकी इच्छा पूरी हो रही है। एक काम करें, कम से कम आने वाले एक सप्ताह के लिए दिमागी उठापटक से बचें, क्योंकि ये दिमागी उठापटक आपको अपने कार्यों के ध्येय से विचलित कर सकती है। तो आपको उपाय क्या करना है आगामी सप्ताह में? तो देखिए, आटे की मिठाई बनाइए, बनवाइए, बनी बनाई लाइए। और आटे से तात्पर्य क्या है? आटे से तात्पर्य है कि वो किसी भी अनाज का आटा हो, उसकी मिठाई आपको लेनी है और शिव परिवार को भोग लगाना। शिव परिवार से मंतव्य समझिए कि जिसमें भगवान भोलेनाथ भी हों, जिसमें माता पार्वती भी हों, और जिसमें कुमार कार्तिकेय भी हों, और जिसमें भगवान गणेश भी हों। 2 विग्रह होते हैं। कई मंदिरों में तो ऐसा होता है कि शिवलिंग जो स्थापित होता है तो उसके किनारे की जो जलहरी है, उस जलहरी के किनारे किनारे शिव परिवार स्थापित होता है। तो अगर ऐसा विग्रह है तो वहाँ तो भोग लगाना श्रेयस्कर रहेगा ही रहेगा। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो मंदिर में सामने मूर्तियाँ चारों की हैं, स्थापित हैं, वहाँ भोग लगाइए। और जहाँ तक महत्वपूर्ण अंक का सवाल है, तो आपका महत्वपूर्ण अंक है 3, और 3 का रंग है पीला, तो आपका महत्वपूर्ण रंग भी हो गया पीला। और हमारे लिए तो महत्वपूर्ण आप हमेशा से हैं ही, रहेंगे ही, और आपका साथ भी महत्वपूर्ण है। रहिए हमारे साथ, ये अपना महत्वपूर्ण साथ हमारे साथ रखिए, क्योंकि अब हमें जाना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये क्रम जारी रहेगा। से मूलांक 9 वाले जो कस्टम अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें आगामी सप्ताह में अधिक अनुकूलता रह सकती है। तो देखिए, आपके ये जो अंकों का जमावड़ा है ना, ये राजनीति में सफलता का कारक है। भाग्यांक 5 है ना, इसका भी आपका जो जन्म का वर्ष का अंक है 9, वो विरोधी, और ये उसका प्रबल विरोधी। अब ये सारे ही वांग्मय में देखें तो भयंकर विरोधी युतियां बैठी है। स्वागत है मित्रों एक बार फिर से। और अब बारी है मूलांक 5 की। जो फार्मा से जुड़े लोग हैं ना, उन्हें अधिक अनुकूलता रह सकती है। फार्मा माने दवा का कारोबार। काम के सिलसिले में अगर आपको यात्रा करनी पड़ रही है या कर रहे हैं, हो भी सकती है, वो यात्रा फलीभूत हो सकती है, उसका फल आपको मिल सकता है। और सांस संबंधी समस्या आपको रह सकती है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। मास्क वगैरह लगाए रखें। जहाँ धूल झक्कड़ हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ सांस की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। मूलांक 5 वालों,
पीपल में जल चढ़ाना है, पीपल में, लेकिन रविवार के दिन नहीं चढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या करना है, पीपल में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपका मुंह है वो होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। और जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को क्या करना है, देसी घी का दीपक। आपका महत्वपूर्ण अंक ये है, एक बार फिर से अंक 4 वालों की तरह 3 है और रंग है पीला। मूलांक 6 की अगर हम बात करें तो मूलांक 6 वालों, आगामी सप्ताह में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए समय सुखद रह सकता है। करियर में बड़ा उछाल आ सकता है, बड़ा काम मिल सकता है, कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो सकती है, और बनना चाहते हैं, परीक्षा वगैरह में कहीं कुछ अटका हुआ है तो वो दूर हो सकता है। और इस क्षेत्र में शुरुआत करने वालों के लिए रास्ता सुगम हो सकता है। कौन से क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में। जो अपना करियर बनाना आरंभ करना चाहते हैं ना, उनके लिए रास्ता सरल हो सकता है। जो ब्लड शुगर के शिकार हैं आप या आपके परिवार में कोई है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। करना क्या है, देखिए यहाँ पूरे सप्ताह आपको आराधना करनी है भैरव बाबा की, इमरती चढ़ानी है उनके। आपका महत्वपूर्ण अंक 4 है और रंग है नीला। मूलांक 7। आगामी सप्ताह में समय जितना आपके पक्ष में उससे कहीं अधिक आपके विरोध में है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। धैर्य की परीक्षा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में आपके लिए अपने आप के साथ यानी संबल लेकर खड़े होने का भी समय है। सामना करना पड़ेगा इस परिस्थिति का। और धन संबंधी अगर फेरबदल करना चाहते हैं, उठापटक करना चाहते हैं, तो अभी नहीं करें, पूरा एक सप्ताह रुक जाएं। एक काम और कीजिएगा, देखिए भाई समय थोड़ा आपके प्रतिकूल है तो आपको अपने पर नियंत्रण तो रखना ही है, धीरज भी रखना है, तो साथ ही साथ में अपनी भावनाओं पर भी पर्याप्त नियंत्रण रखें। क्योंकि अगर भावनाओं के उबाल में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर उसको बराबर करने में बहुत जोर आएगा। करना उपाय आपको ये है कि शनि भगवान के तिल का तेल चढ़ाएं। शाम का समय हो तो ज़्यादा अच्छा है। मूलांक जो महत्वपूर्ण अंक के रूप में आपका है वो है 8 और रंग है काला। अब मूलांक 8 की ही बात ले लेते हैं। लोन रिकवरी से जुड़े लोगों के लिए समय परीक्षा का सिद्ध हो सकता है। चाहे आप लोन रिकवरी एजेंट हैं, चाहे एजेंसी में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे केस हैंडल करते समय इस सप्ताह आपको अधिक सावधानी और सतर्कता बरतनी है, अन्यथा कोई मामला ऐसा उलझ सकता है जो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। दूसरी बात, मूलांक 8 वालों, निजी संबंध जितने भी हैं आपके उन पर विशेष ध्यान दें। लापरवाही नहीं बरतें, आक्रामकता आवेश नहीं रखें, उपेक्षा का नगण्यता का भाव भी नहीं रखें, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। और हाँ, स्वास्थ्य का जहाँ तक मामला है तो गुद्दी का दर्द रह सकता है या फिर आपकी गुद्दी में खिंचाव रह सकता है। करना क्या है, कुत्तों को रोटी खिलाएं। कितनी रोटी खिलाएं कुत्तों को वो आपकी मर्जी है। महत्वपूर्ण अंक आपका 7 है और रंग है आपका जामुनी। और अब सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 वालों की। ऐसे मूलांक 9 वाले जो कस्टम अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें आगामी सप्ताह में अधिक अनुकूलता रह सकती है। जो व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए बाजार का रुख सुख देने वाला हो सकता है। जो बाजार में निवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते रहते हैं, उनके लिए भी बाजार का रुख जो है वो क्या है, सुख देने वाला रह सकता है। इस सप्ताह मूलांक 9 वालों आपकी भोग विलास में रुचि अधिक रह सकती है, तो प्रमाद यानी आलस्य अधिक रह सकता है। खान पान में शौक पूरे करने में रुचि बढ़ सकती है। आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय करना है कि रसदार मिठाई दान करनी है। ये रसदार मिठाई किस रंग की हो, चाहे जिस किसी रंग की हो, कितनी हो, जितनी आपको ठीक लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मिठाई खरीदनी है, बाजार से खरीदी और घर आने से पहले ही वे रास्ते में उस मिठाई को आप दान कर दीजिए। आप उस मिठाई में से खाएंगे नहीं और घर लाएंगे नहीं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 6 और आपका रंग है क्रीमी। और मित्रों, कार्यक्रम का जो रंग है वो बनता है आपसे, आपके साथ से। तो करना क्या है,
आपको तो ये करना है कि आप अपने प्रश्न हमें निरंतर भेजते रहें। जो एक नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप अपना प्रश्न का ऑडियो रिकॉर्ड करें और हमें व्हाट्सअप कर दें। प्रश्न में आप अपना नाम बोलिए, अपने शहर का नाम बोलिए, अपनी जन्म दिनांक बोलिए और साथ ही साथ में क्या बोलना है, वो प्रश्न आपका संक्षिप्त होना चाहिए, है ना, छोटा होना चाहिए। एक प्रश्न आप कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक विशेष भेंट है। जिन मित्रों को अपनी सही जन्म दिनांक ज्ञात ही नहीं है या बिल्कुल नहीं पता है, वे अपना प्रश्न थोड़ा लंबे ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। हम आपका स्वर विश्लेषण करेंगे और उससे आपके प्रभावी अंक पकड़कर सवाल का जवाब देंगे। तो आइए क्रम आरंभ करते हैं, आपके प्रश्न और हमारे उत्तर इनका। आज का पहला प्रश्न देखते हैं किसका है। लेते हैं पहला प्रश्न। मेरा नाम ऋतु शर्मा है। मेरा जन्म 5 नवंबर 1991 में हुआ था और मुझे अपने बिजनेस के बारे में जानना है, अपना कैरियर के बारे में। ऋतु जी, आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 1 है। और जहाँ तक बात रही करियर के बारे में जानने की और बिजनेस के बारे में, ऋतु जी आप समेत सभी मित्रों से हमें निवेदन करना चाहते हैं कि हम बार बार ये कहते हैं कि आपका प्रश्न सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। जो आपने कहा है ना कि करियर के बारे में जानना है और बिजनेस के बारे में, दोनों ही प्रश्न, एक तो दो हो गए, दूसरे ना तो सटीक है और संक्षिप्त भी नहीं है। देखिए, करियर के बारे में आपको क्या जानना है, आपको ये पूछना चाहिए था कि भाई जैसे कौन से फील्ड में जाऊं या हूं तो क्या करूं, सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, ऐसे। फिर भी आपकी भावनाओं का सम्मान, आपका जो ये प्रश्न है हमारे सर आंखों पर, हम इस प्रश्न में से एक बात पकड़ते हैं और आपको क्षेत्र बताते हैं। देखिए, आपको क्या करना है ऋतु जी, रेडीमेड कपड़े, इनका आप व्यवसाय कर सकती हैं, कारोबार कर सकती है। दवाओं का कारोबार कर सकती हैं, गिफ्ट आइटमों का भी कारोबार कर सकती है। कारोबार का मतलब है कि आप इनकी एजेंसी, फ्रेंचाइजी लें, चाहे आप इनका आगे खुदरा जो है वो बेचान करें। और उपाय आपको बता देते हैं कि अगर आप ये जो क्षेत्र हमने बताए हैं, इन क्षेत्रों में से किसी में अपना कारोबार करती हैं तो क्या उपाय करते रहना है। प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने की प्रक्रिया में मित्रों ये ध्यान रखिएगा, हम जो ये बताते हैं, जब कभी भी बताते हैं भोग लगाएं, तो आपको करना ये है कि किसी पात्र में, जैसे यहाँ गुड़ की बात है तो गुड़ या जो भी मिठाई वो रखें और आगे करें, जिनके भोग लगाना उनके मुंह के पास ले जाए और आंखें बंद करें। जब कभी भी हम भोग लगाएं तो या तो पर्दा करें या अपनी आंखें बंद करें, पर्दा नहीं करते हैं। और उसके बाद मन ही मन प्रार्थना कीजिए, जैसे यहाँ गणेश भगवान के है तो कि हे गणेश भगवान आइए भोग लगाइए। और उसके बाद जो है आप आंखें खोलिए। ये मुंह के चिपकाने वगैरह वाला जो है ना प्रकरण, इससे बचा कीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न और देखें किसने भेजा हमें ये प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अमित कुमार है। मेरी जन्मतिथि 3/2/84 है। 4-5 साल से मेरा कार्य सही नहीं चल रहा है। अभी मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगा? अमित जी, आपने एक कमी छोड़ दी अपने प्रश्न में कि अपने स्थान का नाम आपने नहीं बताया। खैर मित्रों, ध्यान रखिएगा, आप भी हमारा एक छोटा सा निवेदन मानिएगा और मानते रहिएगा कि अपने नाम के साथ साथ अपने स्थान का, शहर का नाम भी अवश्य बोलें तो हमें और आनंद आएगा। अमित जी, आपकी जन्म दिनांक के हिसाब से देखिए, मूलांक है 3 और भाग्यांक है 9। ये युति बड़ी अच्छी मानी जाती है, ये युतियाँ श्रेयस्कर और श्रेष्ठ युतियाँ मानी जाती है। लेकिन क्या होता है कि आपके जो 3 फरवरी है ना, यहाँ चलित में शनि आ गया है, तो इन युतियों के साथ में वो जब बैठा है तो संघर्ष की स्थितियां तो करवाता है, लेकिन जब देता है ना, ये अंक 3 और 9 का मामला, मूलांक 3 भाग्यांक 9, ये बड़ा देता है। अब आपका ये कहना कि सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, तो सरकारी नौकरी आप लग सकते हैं। पिछले 4-5 साल से काम नहीं सही चल रहा है, वो खैर एक अलग बात है। नौकरी आप लग सकते हैं और 30वें वर्ष से, अभी आपको चल रहा है 29वां वर्ष, तो 30वां वर्ष अधिक दूर नहीं है, उम्र का अगला ही वर्ष है। यहाँ से आपके जीवन में सरकारी नौकरी से संबंधित अनुकूलता आरंभ हो रही है और ये आपके लिए खुश होने की बात है। उपाय आपको एक बताते हैं, वो निरंतर कीजिएगा और करते रहिएगा कि रविवार के अलावा ये उपाय आपको करना है। पीपल में
जल चढ़ाना है, लेकिन जल में पहले आप कलश में पानी में जौ डाल दीजिए। यानी ये कलश लीजिए, कलश में क्या करना है, जल लेना है, जल में जौ डालने हैं और उसके बाद में ये जल पीपल में चढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पीपल में जल चढ़ाना है कि जिस पीपल के नीचे चारों ओर गट्टा बना हो। ऐसा नहीं कि आपने पीपल में जल दिया और वो बहते बहते पाँव में सड़क पर आ गया, रास्ते पर आ गया, पाप लगेगा। ऐसा नहीं करना है। ये उपाय कीजिएगा और करते रहिएगा। निश्चित रूप से हमें जहाँ तक लगता है कि कृपा प्रभु की रहेगी और आपके लिए, जैसा हमने कहा, अनुकूल समय सरकारी नौकरी के हिसाब से दूर नहीं है। और मित्रों, आप देश विदेश के किसी भी भाग से हमें अपना प्रश्न भेजिए। न तो आप हमसे दूर हैं, न हम आपसे दूर हैं। आप भी हमारे निकट और हम भी आपके निकट हैं। और अब ये हमारे निकट प्रश्न किसका है, किन्होंने भेजा है, चलिए देखते हैं। पंडित जी, मेरा नाम अंकित चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 11 दिसंबर 1998 को हुआ है। मेरी समस्या ये है कि मेरे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और कोर्ट कचहरियों के मामलों से बहुत परेशान रहता हूँ। कृपया कोई उपाय बताएं। अंकित जी, आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 5 बना है। असल में क्या है कि आपके जन्म का वर्षांक है वो है 9, और वो जो 9 है आपके मूलांक 2 का विरोधी। अंक 2 है परिवार का, पारस्परिक तालमेल का, और भाग्यांक 5 है ना, इसका भी आपका जो जन्म का वर्ष का अंक है 9 वो विरोधी, और ये उसका प्रबल विरोधी। अब ये सारे ही वांग्मय में देखें तो भयंकर विरोधी युतियाँ बैठी है। तो इस कारण से ये जो आपने कहा है ना कि लड़ाई झगड़े आपके बहुत होते हैं, होते रहे जीवन में, जब से होश पकड़ा है किसी न किसी रूप में, और होते रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले भी जो हैं वो लड़ाई झगड़े का ही आगे का जन्म का मामला। लड़ाई झगड़े आगे पैदाइश लेते हो तो ये हो जाता है मामला। उपाय क्या करना है, मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बली यानी हनुमान जी के मंदिर जाएं, और क्या करना है, सरसों के तेल में घुला सिंदूर घर से कटोरी में घोल कर ही ले जाएं, बजरंग बली के श्री चरणों में चढ़ाना है। कहाँ, आगे जो बाबा के पंजे हैं ना, अंगुलियां और नाखून, ये जो है अंगूठा, यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करना है, बाबा के बजरंग बली के चमेली के तेल का दीपक करें। घोटे वाले बाबा बजरंग बली की कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अनुकूलताएं भी आएंगी और विराजमान ही रहेंगी। हमारे साथ अगला प्रश्न है। सर नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूं और मेरी जन्म तिथि है 27 जून 1983। मेरा जन्म स्थान है अजमेर। सर मेरा सवाल ये है कि राजनीति में हमारा भविष्य कैसा है? मुकेश जी, राजनीति में आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं। मूलांक आपका 9 है, भाग्यांक 9 है, और एक ख़ास बात क्या है कि आपके जन्म का वर्षांक है वो है 3। ये जो 9 है ये 3 के साथ प्रबल मित्र युति बनाता है, ये अच्छी युतियाँ मानी जाती है। तो देखिए, आपके ये जो अंकों का जमावड़ा है ना, ये राजनीति में सफलता का कारक है। तो ये तो बात आपके लिए बड़ी खुश होने की बात है, क्योंकि ये राजनीति में सफलता भला किसे अच्छी नहीं लगती। और हाँ, देखिए क्या है कि आपके जो जन्म का मासांक है ना 6, ये मूलांक भाग्यांक के साथ विरोधी युति में है और वो इनके साथ विरोधी युति में है। और चलित का अंक जो आपका है वो 21 जून से 20 जुलाई तक होता है, 2 और 7 स्त्री अंक। आपका मूलांक भाग्यांक 9, इनका भी विरोधी है, तो इस कारण से बाधाएं आएंगी। अब आपको करना क्या है, आप पहला तो ये करें कि जो प्रधानी होती है ना, पंचायत समिति का प्रधान, इसके ऊपर की राजनीति के बारे में सोचना है, उसी के लिए प्रयास करना है। जिला प्रमुख, जिला पंचायत प्रमुख है ना, विधायक है, विधान पार्षद है, लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद, ये यहाँ इनके लिए सोचना है। प्रधानी तक आपको नहीं सोचना है। अब दूसरी बात, उपाय, माँ बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी के निरंतर यानी लगातार आप अर्धांगी हवन अनुष्ठान करवाते रहे नियमित अंतराल में। तो मित्रों, आरंभ करते हैं फिर से वही क्रम, आपके प्रश्न हमारे उत्तर। और देखेंगे अगला प्रश्न हमें किसे भेजा है।
पंडित जी, मेरा नाम जव्या शर्मा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी जन्म दिनांक 21 मई 1993 है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। जी, जहाँ तक सरकारी नौकरी कब लगेगी, तो देखिए जो आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 ये बड़ी अच्छी युति है। और आपके जन्म के अंकों की अगर हम बात करें तो चलित का अंक भी अनुकूल है। एक सबसे अच्छी बात क्या है, सोने पे सुहागा, कि आपकी उम्र का 30वां वर्ष चल रहा है तो आयु अंक भी आपको 3 है। तो अनुकूल समय का एक चरण तो 27वें से 29वें वर्ष तक आकर चला गया, सरकारी नौकरी के लिए जा चुका है। अब दूसरा चरण जो है ये 32वें वर्ष तक, अभी 30वें से चालू है, अनुकूल है। यानी अभी आपकी उम्र का 30वां वर्ष, फिर 31वां और उसके बाद 32वां, ये 3 वर्ष ये एक चरण है। और ये आपको सरकारी नौकरी के मामले में निराश नहीं करेगा, ऐसा प्रभु की कृपा रही तो अवश्य होगा। और जहाँ तक रहा सवाल उपाय का, तो करना क्या है, प्रत्येक गुरुवार को विशेष भैरव पूजन करना है। और भैरव पूजन में अब प्रश्न ये उठता है कि भाई किस विधि से करें, कैसे करें। तो आप जिस मंदिर को चुनते हैं ना कि फला मंदिर में मुझे भैरव पूजन करना है, तो वहाँ के पुजारी जी से मिलिए, उनसे पूछिए, क्योंकि हर मंदिर का विधि विधान अलग होता है। वे जो बताएं कि यहाँ बाबा का, भैरव बाबा का पूजन इस विधि विधान से होता है, उस विधि विधान से कीजिए। और हम करते हैं ये काम की लेते हैं अगला प्रश्न। पंडित जी, मेरा नाम गिरीश जायसवाल है। मेरा जन्म अलवर का तारीख 20/10/1988 का है। मेरी शादी की समस्या चल रही है। शादी के लिए आप कुछ उपाय बताएं। जी गिरीश जी, मूलांक 2, भाग्यांक 2 और 20 अक्टूबर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आता है। किसके? अंक 6 के और 9 के। अंक 6 के चलित की अवधि का अंतिम दिन होता है 20 अक्टूबर और अगले ही दिन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाता है अंक 9। ये 6 आपके जहाँ 2 यानी मूलांक भाग्यांक का मित्र, लेकिन 9 उनका विरोधी है। और सीमा रेखा बॉर्डर लाइन पर खड़े होने से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये स्त्री अंक आपके हो गए पीड़ित अवस्था में। आपके जन्म का वर्षांक 8 है, वो आपके मूलांक भाग्यांक 2 को पीड़ित कर रहा है। और ये जो मूलांक भाग्यांक 2 है, ये शादी के सुख का कारक है। इसके साथ जब अंक 6 मिल जाता है तो अंक 2 बार है, 6 इसके साथ मिल गया, शुक्र हो गया सुख का कारक। लेकिन वो जो अंक 9 है विरोधी है। और साथ ही साथ में क्या हो गया, जन्म का वर्षांक आपका है वो इस युति के साथ में विरोध का भाव लिए बैठा है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मामला विखंडित हो गया। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि शादी के मामले में गड़बड़ चल रही है, समस्या चल रही है। अब चूंकि आपने इतना ही कहा है कि शादी की समस्या चल रही है, तो शादी की समस्या चल रही से आपका तात्पर्य अगर ये है कि शादी नहीं हुई है और होने में समस्या आ रही है, तब तो ये मानकर चलिए कि शादी होने की संभावना तो है। और यदि आपका मंतव्य ये है कि शादी हो रखी है और शादीशुदा जिंदगी में समस्या है, तो फिर संभल कर रहिएगा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मामला झटकेदार रह सकता है। आपको उपाय बताते हैं, उस उपाय का पालन कीजिएगा। हमारी कृपात्रयी ने चाहा, माँ हिंगलाज भवानी ने चाहा, तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। करना क्या है, प्रत्येक सोमवार को देवी के मंदिर जाइए। कौन सा मंदिर? तो देवी का कोई भी विग्रह हो, मंदिर हो, और उनके श्री चरणों में क्या चढ़ाना है, जो औरतें श्रृंगार करती है ना, महिलाएं श्रृंगार करती है, वो सामग्री चढ़ानी है, उसका सेट प्रत्येक सोमवार को देवी के यहाँ जाइए और उनके श्री चरणों में चढ़ाइए। हमें अगला प्रश्न भेजा है, देखें किसने। पंडित जी नमस्कार, मैं संजय राजपूत बोल रहा हूँ भरतपुर से। मेरी शादी की प्रॉब्लम चल रही है। मेरी डेट है 3/5/1981। प्लीज़ कोई उपाय बताएं। शादी की समस्या है आपकी भी चल रही है। देखिए मूलांक 3 है, भाग्यांक आपका 9 है। अब ऐसे मामलों में क्या होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में जब समस्या चल रही होती है, तो हमें चाहिए आपके जीवन साथी की जन्म दिनांक और शादी की दिनांक भी, वो दोनों दिनांक आपकी जन्म दिनांक के साथ मिलाकर देखते हैं। तो अगर वे दोनों हमें मिलती तो और भी अच्छा रहता। अगर आपके अंकों से हम देखें तो ये समस्या 39वें वर्ष से या फिर उसके बाद से चल रही है, आरंभ हुई है, तब तो देखिए 45वें वर्ष की समाप्ति से पहले पहले
आपकी समस्या के हल होने की संभावना है। और अगर ये समस्या 39 वर्ष से पहले से चल रही है तो अभी आपकी परीक्षा का समय है। आपको उपाय बताते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये उपाय कीजिएगा, कोई न कोई रास्ता निकालेंगी। माँ बगलामुखी करना क्या है, माँ बगलामुखी का पूर्णांगी हवन वो करवाना है और माँ बगलामुखी का ही मंत्र जाप आपको पीले कपड़े पहनकर धारण कर पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला से जाप करना है, माँ बगलामुखी का मंत्र जाप। अगला प्रश्न हमें भेजा है। प्रणाम पंडित जी, मैं शुभम वर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से। मेरी जन्म दिनांक है 24/03/1998। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं लगातार 5 वर्षों से नया घर लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर खरीदने का योग नहीं बन पा रहा। कभी कुछ अड़चन आ जाती है, कभी कुछ काम हो जाता है, तो कृपया करके मुझे उपाय बताएं कि। जी शुभम जी, मूलांक 6 भाग्यांक 9 है और असल में क्या है कि 21वें वर्ष के बाद से निरंतर भाग्यांक 9 के विरोधी अंकों की प्रधानता है। बराबर अंक 9 के जो विरोधी अंक है सारे के सारे प्रभावी है लगातार। अभी आपको 25वां चल रहा है, 21 में से ये 5वां साल है, तो बाधाएं आ रही इसी कारण से। अब देखिए ऐसा है कि 27वें से 30वें वर्ष तक का समय ये पहला चरण है जो अनुकूल समय आपका आएगा। अभी 25वां चल रहा है ना, अधिक दूर नहीं है, नोट कीजिए। 27वें से 30वां और उसके बाद में 33वें से 36वें वर्ष तक का एक चरण और आपके जीवन में आएगा और ये प्रमुख रूप से तो पहला चरण ही हो सकता है आपकी समस्या का निवारण करवा दे, क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं ना कि 4-5 वर्षों से लगातार 5 वर्षों से खरीद नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये उस अड़चन की उसके स्वरूप को, उस बाधा के स्वरूप को दूर कर देंगे। उपाय आप कीजिए। पहला उपाय तो कि बजरंग बली की जितनी अधिक आराधना हो सके कीजिए, और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है, अपने पितृदोष को संतुलित करवाएं। इसके कारण से मामले अटकते हैं, लटकते हैं और व्यक्ति के जीवन में कई बातों के रूप झटकते हैं। अगला प्रश्न हमें भेजा है इन्होंने। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सौरभ है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1997 है। मैं जानना चाहता हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। सौरभ जी, मूलांक 2, भाग्यांक 2, आयु अंक 8, 26वें वर्ष के कारण से देखिए जन्म दिनांक के इन अंकों को अगर हम देखें तो आपके जीवन में 2 चरण सरकारी नौकरी के हिसाब से आ रहे हैं। एक तो 28वें से 29वां, ये 2 वर्ष, ये पहला चरण है सरकारी नौकरी के लिए, और दूसरा 30वें से 32वां, ये दूसरा चरण है। यहाँ भी आपके लिए सरकारी नौकरी से संबंधित अनुकूलता है। आप एक उपाय कीजिए, प्रतिदिन देवी कवच का पाठ कीजिए, और पाठ जब करें तो विनियोग सहित करना है। विनियोग की विधि आप किसी भी योग्य कर्मकांडी व्यक्ति से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, हमें भेजा है ये। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं हर बार नौकरी तलाश करता हूँ लेकिन मेरा लास्ट टाइम पे रुक जाता है, इसके बारे में कोई उपाय बताएं। जी, मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है आपका, ये प्रेत युति कहलाती है और अंक ज्योतिष में इस युति को कोई शुभ नहीं मानते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपका जो प्रश्न है कि नौकरी के मामले में हर बार अंत में जाकर मामला रुक जाता है, मतलब अंतिम समय में जाके टाइम फिस हो जाती है, मुहावरे में अगर कहे तो इसका कारण ये जो प्रेत युति है। अब करियर का अंक होता है 1, नौकरी का अंक 1, वो अंक 1 इस प्रेत युति के साथ बैठ करके 4 गुनी बहुत बड़ी मात्रा ये विरोधी युतियाँ बनाता है। तो भाई ऐसे में नौकरी के मामले में ये प्रेत युति तो झटका देगी ही देगी। अब आपको उपाय जो आपने पूछा वो बता देते हैं। प्रतिदिन एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, दूसरे डूबते सूर्य के दर्शन करें, और फिर ये भी कि शाम को पूजा के बाद, शनिवार को पूजा के बाद जो होता है समय शाम का, उसमें पीपल के तले आपको क्या करना है, तेल का दीपक करना है। ये उपाय कीजिए, अनुकूलता बढ़ेगी, आएगी और जीवन में सरसता भी आएगी। हमारे पास आया है अगला प्रश्न। मेरा नाम लविश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। मैं पिछले 3 साल से पेपर दे रहा हूँ, किसी भी पेपर में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लवीश जी, न तो आपने अपने शहर का नाम बताया है और न ही अपनी जन्म दिनांक बताई है, और आपके प्रश्न की अवधि छोटी है, लेकिन इतनी छोटी अवधि के प्रश्न के भी स्वर विश्लेषण से, आवाज़ के विश्लेषण से हमने जो पकड़ा, जो पता चला कि आपके प्रतिनिधि अंक हैं ना, वे हैं 2, 7 और 3। ये आपके
जीवन के सबसे प्रमुख अंक हैं आपके स्वर के अनुसार। और एक कष्टदायक बात ये कि ये तीनों के तीनों अंक पीड़ित अवस्था में है। तो वैसे तो देखिए आपको बता देते हैं भाग्य का संकेत कि कैलेंडर वर्ष 2025 तक आपको सरकारी नौकरी पाने की दिशा में निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। उपाय आप नोट कीजिए कि प्रतिदिन शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाएं। अब इस दूध में पानी अगर आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, ना मिलाना चाहें तो ना मिलाएं, लेकिन मीठा स्वरूप इसका चीनी या गुड़ इसमें मिलाएं और चढ़ाएं। लेते हैं अगला प्रश्न। नमस्ते पंडित जी, मैं चंदा तमल, मेरी जन्म तारीख 4 अगस्त 1983 जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, इसका क्या उपाय किया जाए, आप कुछ बताएंगे? तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। देखिए मूलांक 4 भाग्यांक 6 है। अब क्या है कि ये जो अंक 6 है ये स्वास्थ्य के सुख का कारक है, ये स्वास्थ्य का सुख देता है। और आपका मूलांक 4 यानी जो आपके जन्म के अंकों में ड्राइविंग सीट पर है, ये 6 उसका विरोधी है, उसके विरोध में बैठा है। तो राहु अंक 4 क्या होता है, इस युति में उस अंक 6 शुक्र को खंडित कर देता है, यानी स्वास्थ्य का जो पाया है वो कमज़ोर हो जाता है। अब उसके बाद में एक ख़ास बात और ये है कि आपके जो जन्म का चलित अंक है ना, वो चलित अंक क्या है, जन्म का चलित अंक आपका 1 और 4। तो ये जो 1 और 4 है, आपका मूलांक 4 इसमें है और आपका भाग्यांक 6 यानी कि स्वास्थ्य के सुख का, वो इसका विरोधी भी है। तो इन विरोधी युतियों के कारण से, स्वास्थ्य के विरोधी पक्षों के हावी रहने के कारण से आपके साथ ये समस्या है कि तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। जहाँ तक रहा सवाल उपाय का, रविवार शाम होने के बाद, शाम का मतलब जब त्रिकाल संध्या की पूजा घर में हो जाए उसके बाद, कभी कभी कुछ लोग 4 बजे भी शाम बोलते हैं, 5 बजे भी शाम बोलते हैं, 6 बजे भी, त्रिकाल संध्या की पूजा के बाद में क्या करना है, बाज़ार जाइए, रसदार मिठाई लाइए, खाइए और घर आने से पहले ही दान कर दीजिए। कितनी खाएं आपकी मर्ज़ी, कितनी दान करें आपकी मर्ज़ी, मिठाई का रंग कैसा हो आपकी मर्ज़ी, बस एक शर्त है, मिठाई रसदार होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या करें, देवी कवच का पाठ करें। हम करते हैं एक काम, लेते हैं अगला प्रश्न। पंडित जी, मेरा नाम राहुल मीना है, मैं अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/99 है। पंडित जी ये बताइए मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी? सरकारी नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो देखिए मूलांक 1 भाग्यांक 3 आयुंक 6 24वें वर्ष के कारण तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने के लिए अनुकूल चरण जो समय का है वो है 27वें से 30वें वर्ष की अवधि। अभी चल रहा है 24वां, थोड़ा सा प्रतीक्षा का समय है, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होगा, चिंता मत कीजिए, प्रभु की कृपा रहेगी। और हाँ, वैसे जो 25वां वर्ष है ना उम्र का, जो अगला वर्ष है, ये भी कुछ दे सकता है, निराश नहीं करेगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने एक ऐसी नौकरी के लिए फॉर्म भरा, कुछ महीने बाद पहली लिखित परीक्षा हुई, फिर कुछ महीने बाद दूसरी लिखित परीक्षा हुई, फिर साक्षात्कार हुआ, तो इन सब में भी कई बार बहुत लंबी अवधि बीत जाती है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि 27वें से 30वें वर्ष में अनुकूलता, तो ये नहीं है कि 27वें वर्ष में ही फॉर्म भरें या कोशिश करें, प्रयास अभी से कीजिए। आने वाला उम्र का वर्ष यानी 25वां वर्ष भी आपको कुछ तो कुछ देगा, कुछ अनुकूलता तो रखेगा, निराश नहीं करेगा। हम बात करें अब अगले प्रश्न की। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मेरा जन्म 10/10/1989 में हुआ है। पंडित जी मैं नौकरी करता हूँ और जो कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता। पंडित जी कोई उपाय बताएं। विष्णु जी, कमाई में बचत नहीं होती, घर घर की कहानी है। मूलांक 1 भाग्यांक 2, पुरुष अंक आगे है, स्त्री अंक पीछे, आयु अंक 7 है 34वें वर्ष के कारण। देखिए जन्म का भाग्यांक 2 ये जो है ना, ये चलित के अंक 6 के साथ मित्र युति में है, इसीलिए कमाई तो होती है। आपने भी ये नहीं कहा कमाई नहीं होती है, आपने कहा बचत नहीं होती, तो कमाई तो होती है, क्योंकि आपका वो जो 6 का अंक है वो 2 का मित्र है। लेकिन क्या है कि जन्म का मूलांक 1 है, मासांक 1 है, वर्षांक 9 है, ये सब मिल करके वो जो कमाई का मालिक है ना अंक 6, उसके विरोध में है। तो इस कारण से क्या होता है, कमाई आती है, होती है, बरकत नहीं होती, बचत नहीं होती ना। अब देखिए क्या करें, बड़ा सरल सा उपाय। अपने परिवार में जो निकट परिवार में निकट परिजन के रूप में जो महिलाएं हैं ना, उन महिलाओं, ध्यान रखिए हम महिला की बात कर रहे हैं, कन्या की बात नहीं कर रहे,
विवाहित महिलाओं की बात कर रहे हैं। बड़ी उम्र की अगर महिला है और विवाहित नहीं है तो वो इस परिभाषा में नहीं शामिल होती हैं। तो विवाहित महिलाओं को हर पखवाड़े कोई न कोई भेंट अवश्य दें और गाय को चुपड़ी रोटी में गुड़ दें। अगला और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। जी नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सिंह वापी गुजरात से बोल रहा हूँ। हमारा डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1967 है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ तब से गरीबी झेल रहा हूँ। इसका क्या कारण है और क्या उपाय है? देखिए, जन्म के अंकों में स्त्री अंक 2 है, वो भाग्यांक 8 के साथ होने से पीड़ित है। अंक 2 पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों का होता है। धन का कारक अंक 6 जो है वो यहाँ बैठ करके विखंडित हो गया है, टूट गया है। अब इस बात को यूँ समझिए कि फटा हुआ नोट किसी काम का है क्या? अगर एक आदमी के पास 2000 का नोट है, फटा है, कुछ मतलब नहीं है। 10 का नोट है, बिना फटा है, काम का है। तो ये विखंडित माने वो फट गई होती। तो ये धनों का अभाव झेलना पड़ता है जिम्मेदारियों को निभाने के कारण। आपको करना क्या है कि घर में जो पूजा घर बना रखा है ना, मंदिर आपके अपने घर में, भले चाहे वो कमरे की तरह अंदर बैठने वाला है कि दीवार पर टांगा हुआ है, तो देवी को आटे के हलवे का भोग लगाना है। और क्या करना है? अपनी कुल देवी की विधि विधान पूर्वक नियमित आराधना करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुगमता भी आएगी और आपकी समस्या के समाधान का मार्ग भी निकलेगा। मित्रों, अब चलते चलते फटाफट बात कर लेते हैं बहुत बड़े आकर्षण की, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़र लगी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में 3 छोटी छोटी बातें, दिखने में छोटी है लेकिन अपने आप में बहुत गहरी है। पहली बात, इस विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली विधानसभा कम से कम 2 मुख्यमंत्री देख सकती है। दूसरी बात, चुनाव के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो, हमें ऐसा नहीं लगता। और तीसरी बात यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद, इन चुनावों के बाद जो विधानसभा बनेगी वो अपने पूरे कार्यकाल में कोई गैर पटेल मुख्यमंत्री भी देख सकती है। और मित्रों, आप क्या देखें, देखते रहिए निरंतर हमारा कार्यक्रम, आपका ये कार्यक्रम आपके लिए तुम लाते हैं, बनाते हैं। रहेंगे अगले अंक में फिर आपके साथ। आज बस इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।